उत्तर प्रदेश स्पेशल में उद्योग देखते हैं। यूपी के उद्योग जिसमें निर्माण उद्योग है। इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी का राज्य है। यूपी मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 59.3% जनसंख्या पर कृषि कार्यों में लोग संलग्न हैं। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ ये सब हैं औद्योगिक दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ। बुंदेलखंड क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। जनपद जो बुंदेलखंड में आते हैं ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बादा, चित्रकूट और महोबा आते हैं। 7 जिले बुंदेलखंड में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बादा, चित्रकूट ये सब आते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 20% औद्योगिक इकाई पूर्वी क्षेत्र में है। यूपी की 20% औद्योगिक इकाई कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र में है। पंजीकृत कारखानों के देश से यूपी का भारत में 5वां स्थान है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद। पंजीकृत कारखानों के देश से ना यूपी का भारत में 5वां स्थान है। पंजीकृत कारखानों के देश से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। यूपी 5वां है, उसके पहले 4 हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं सूती वस्त्र, हथकरघा, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, शराब उद्योग, सीमेंट, रासायनिक इत्यादि। यूपी का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। यूपी का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कानपुर में स्थित है। चीनी उद्योग देखते हैं। चीनी उद्योग में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश की कुल चीनी का 39% चीनी उत्पादित की जाती है। यूपी में 39% चीनी उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश की कुल चीनी उत्पादन का 39% चीनी उत्पादित की जाती है। राज्य की गंगा यमुना दोआब क्षेत्र सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित की जाती है, जो कि 65% है। शेष 35% पूर्वी क्षेत्र में। गंगा यमुना दोआब में 65% चीनी उत्पादित की जाती है और शेष 35% पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। भारत की प्रथम चीनी मिल यूपी राज्य के प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित की गई। भारत की प्रथम चीनी मिल यूपी राज्य के प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापित किया गया। भारत की प्रथम चीनी मिल यूपी राज्य के प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित की गई। प्रथम चीनी मिल यूपी की प्रथम चीनी मिल यूपी राज्य के प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित भारत की प्रथम चीनी मिल यूपी राज्य के प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी मिल गोरखपुर, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती, बरेली इत्यादि। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है खतौली, मुजफ्फरनगर 1933 में। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है खतौली, उत्तर प्रदेश। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली, मुजफ्फरनगर 1933 में है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली, मुजफ्फरनगर 1933 में। गन्ना मिलों पर विकास व नियंत्रण हेतु गन्ना परिषद का गठन 1935 में। गन्ना परिषद 1935 में किया गया। गन्ना परिषद कब गठित किया गया? 1935 में गन्ना 1935 में गन्ना परिषद का स्थापना 1935 में गन्ना परिषद का गठन किया गया।
वर्तमान में यूपी में 44 गन्ना उत्पादक जनपद व 9 गन्ना परिक्षेत्र हैं। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 में लागू किया गया था और अंग्रेज़ों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल गठित किया था। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 में लागू हुआ, अंग्रेज़ों के समय में है। और वर्तमान में यूपी में 44 गन्ना उत्पादक जनपद और 9 गन्ना परिक्षेत्र हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, अयोध्या इत्यादि हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, देवरिया, देवी पाटन, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, अयोध्या इत्यादि है। चीनी मिल, ये चीनी परिक्षेत्र, चीनी परिक्षेत्र 3 चीनी परिक्षेत्र है मेरठ, लखनऊ, बरेली में। चीनी परिक्षेत्र जो है ना वो 3 हैं, मेरठ में, लखनऊ में, बरेली में, 3 जगह है चीनी परिक्षेत्र। 3 चीनी परिक्षेत्र 3 है, मेरठ, लखनऊ, बरेली। यूपी सरकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 में। यूपी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 में किया गया। 1963 में यूपी चीनी मिल संघ की स्थापना, और इसके अंतर्गत 24 मिल स्थापित किए गए। जो यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 में किया गया ना, इसके अंतर्गत 24 मिल स्थापित किए गए, ध्यान दीजिएगा। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में किया गया। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में। नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। यूपी राज्य गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में। यूपी राज्य गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में। नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया गया। यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में और यूपी राज्य गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में। इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया गया। यूपी में गन्ना शोध परिषद गठन 1976-77 में हुआ। यूपी में गन्ना शोध परिषद गठन 1976-77 में किया गया। इसका उद्देश्य गन्ना के पहलुओं पर शोध करना था। और चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में किया गया। चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति कब बनाई गई? 2004 में बनाई गई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति। चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में। चीनी उद्योग को संरक्षण का शिशु भी कहा जाता है। चीनी उद्योग को ना संरक्षण का शिशु भी कहा जाता है। यूपी गन्ने की खोई में एथेनॉल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। यूपी गन्ने की खोई में एथेनॉल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। गुड़ उत्पादन में यूपी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। गुड़ उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में गुड़ उत्पादन के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि हैं। गुड़ उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में गुड़ उत्पादन के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर हैं। गुड़ उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है।
प्रदेश में गुड़ उत्पादन के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर हैं। गुड़ उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है और प्रदेश में गुड़ उत्पादन में प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर हैं। प्रदेश में गुड़ उत्पादन में प्रमुख केंद्र जो है सीतापुर, बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर हैं। सीतापुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर है गुड़ उत्पादन में। गुड़ उत्पादन प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर। सीतापुर, बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर हैं गुड़ उत्पादन में। सीता गुड़ खाती हैं, बरेली वाले गुड़ खाते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर में मुफ्त गुड़ मिला। वस्त्र उद्योग देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग मील व हथकरघा से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में मील व हथकरघा प्रयोग करते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यूपी देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला होता है। प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करने वाला होता है। जो प्रदेश का हथकरघा उद्योग होता है वो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला होता है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का 1/4 भाग यूपी में ही है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का 1/4 भाग यूपी में ही है। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का 1/4 भाग यूपी में ही है और प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग ही है। सूती वस्त्र उद्योग जो है प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। मतलब ये जो हथकरघा उद्योग है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। लगभग 6.64 लाख बुनकर इस उद्योग में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यूपी में 52 मिलें हैं। यूपी में कितने 52 मिल हैं। इसमें अकेले कानपुर में 10 मिल हैं। इसमें यूपी में 52 मिल हैं, इसमें अकेले कानपुर में 10 मिल हैं। यूपी में 52 मील है जिसमें अकेले कानपुर में 10 मीलें हैं, इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी में 52 मील है जिसमें अकेले कानपुर में 10 मीलें हैं और इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कानपुर में 10 मीलें हैं। यूपी में सूती वस्त्रों का मिल सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, टांडा, ये सूती वस्त्र की मिल यहाँ पे हैं। यूपी में सूती वस्तु की मिल कहाँ है? सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर में, बरेली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद में। गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, टांडा में सूती वस्तु। ओडीओपी योजना अंबेडकर नगर का हैंडलूम और पावरलूम मत्स्य उत्पाद। अंबेडकर नगर हैंडलूम और पावरलूम मत्स्य उत्पाद। अंबेडकर नगर हैंडलूम और पावरलूम मत्स्य उत्पाद होता है। ओडीओपी जो है ना, ये अंबेडकर नगर में हैंडलूम और पावरलूम वस्त्र उत्पाद। इटावा में वस्त्र उत्पाद,
गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र होते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र हैं। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है। ललितपुर में क्या है? जरी सिल्क साड़ी है ललितपुर में। यूपी का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कानपुर में है। अंबेडकर नगर हैंडलूम और पावरलूम वस्त्र उत्पाद ODOP जो है ना, इसमें अंबेडकर नगर में हैंडलूम और पावरलूम वस्त्र उत्पाद, इटावा में वस्त्र उत्पाद। ODOP है इटावा का वस्त्र उत्पाद है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए, गौतम बुद्ध तो सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी। यूपी का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र कानपुर है। यूपी का प्रमुख वस्त्र उद्योग कानपुर है। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय से ही कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। भारत में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल 1876 में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल 1876 में। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में ही कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया। कानपुर में पहला ऊनी वस्त्र मिल 1876 में। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र मिल कानपुर व मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र मिल कानपुर व मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र मिल कहाँ है? कानपुर और मिर्ज़ापुर में स्थित है ऊनी वस्त्र मिल। यूपी में कानपुर मिर्ज़ापुर में। कानपुर स्थित लाल इमली मिल भारत की प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र मिल जो वर्तमान में बंद है। कानपुर में ये जो लाल इमली मिल है ना, कानपुर की है, ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। लाल इमली ऊनी वस्त्र मिल कानपुर। कंबल मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में। कंबल कहाँ? कंबल मुजफ्फरनगर नजीबाबाद में बनाया जाता है। छींटे व लिस्प की छपाई जो है फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद, पिलखुआ, मथुरा में। छींटे व लिस्प की छपाई जो है ना, ये फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद और पिलखुआ, मथुरा है। लावड़ मेरठ है। लावड़ मेरठ है। विविध जो है अंगोरा। विविध देखते अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से। पश्मीना ऊन बकरी के। पश्मीना बकरी देखे में करती रहती है ना, तो पश्मीना बकरी। और अंगोरा खरगोश गोरा होता ही है। ODOP देख लेते हैं। हरदोई हथकरघा उत्पाद बाराबंकी। हरदोई का जो है हथकरघा उत्पाद बाराबंकी और हरदोई का। हथकरघा उत्पाद बाराबंकी और हरदोई का। भदोही में कालीन उत्पादन भदोही। कालीन उत्पादन सोनभद्र। कालीन उत्पादन सोनभद्र और भदोही और मिर्ज़ापुर। कालीन उत्पादन 3 जगह, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। फतेहपुर बेडशीट और सीतापुर दरी होता है। सीतापुर दरी और मऊ वस्त्र उद्योग होता है। मऊ वस्त्र उद्योग।
मऊ वस्त्रोद्योग, रेशम वस्त्रोद्योग। भारत चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश है। रेशम वस्त्रोद्योग, भारत चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश है। रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन गठन किया गया। प्रदेश में रेशम की 4 किस्म पाई जाती है। ईरी, टसर, मूंगा, मलबरी। प्रदेश में रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूत रेशम का है, जिसे मलबरी कहते हैं। शहतूत रेशम मलबरी कहते हैं। प्रदेश में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन शहतूत रेशम, जिसे मलबरी कहते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक रेशम उत्पादन का कार्य वाराणसी, मोदीनगर, शाहजहांपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, इटावा में। सर्वाधिक रेशम उत्पादन कार्य वाराणसी, मोदीनगर, शाहजहांपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, इटावा में। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 50 से 75 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन किया जाता है, जबकि खपत 5000 मीट्रिक टन होता है। 50 से 75 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है प्रतिवर्ष, लेकिन खपत 5000 मीट्रिक टन। वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा मलमल पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और मथुरा मलमल की छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निर्माण उद्योग, राज्य के कुछ जिले अपनी प्राचीनतम कला के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य के कुछ जिले अपनी प्राचीनतम कला के लिए प्रसिद्ध हैं। वाराणसी सिल्क साड़ियों के लिए, वाराणसी सिल्क साड़ियों के लिए। अमरोहा पाइल वर्क के लिए, अमरोहा पाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर अपने बेडशीट के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर अपने बेडशीट के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकनकारी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर दरियों के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर कटवर के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर कटवर के लिए प्रसिद्ध है। और गाजियाबाद टेरी बबल के लिए, टेरी एबल के लिए। गाजियाबाद टेरी एबल के लिए और गाजीपुर कटवर के लिए। वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग से संबंधित योजनाएं। वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग से संबंधित योजनाएं। दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना 1989-90। दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना 1989-90 केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। उद्देश्य उत्पादों के समुचित विपणन में सहायता प्रदान करना। दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000 में। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000 में। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000। उद्देश्य है हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता उपलब्ध कराना। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000। दीनदयाल बुनकर विकास योजना 2000। इसका उद्देश्य हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता उपलब्ध कराना। जनश्री बीमा योजना घोषणा 2002 में। जनश्री बीमा योजना घोषणा 2002 में, लागू 2003-04 में किया गया। जनश्री बीमा योजना इसका उद्देश्य हथकरघा एवं पारलूम बुनकरों को सहायता उपलब्ध कराना था और आयु 18 से 60 वर्ष जनश्री बीमा के लिए। घोषणा 2000 में, लागू 3-4 में। उद्देश्य हथकरघा पावरलूम बुनकरों की सहायता उपलब्ध कराना। उम्र 18 से 60 वर्ष। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008 में। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। शामिल बुनकर 333 रुपया वार्षिक प्रीमियम जमा करके शामिल हो सकते हैं। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 8 केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।
इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं आप? बुनकर 333 रुपया वार्षिक प्रीमियम जमा करके शामिल हो सकते हैं। बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु पर 60,000 रुपये मिलेगा और दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपये मिलेगा और पूर्णतः विकलांग होने पर 1.5 लाख। दुर्घटनावश मृत्यु, पूर्णतः विकलांग पे भी 1.5 लाख। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना 2012-13। जनेश्वर मिश्र 2012-13 जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना 2012-13 है। चयनित व्यक्ति 3 हैं और प्रथम व्यक्ति 1 लाख रुपये है। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार 2012-13 में चयनित व्यक्ति 3 हैं। प्रथम 1 लाख रुपये, द्वितीय 50,000 रुपये, तृतीय 25,000 रुपये। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना चयनित व्यक्ति 3, प्रथम 1 लाख रुपये, द्वितीय 50,000 रुपये, तृतीय 25,000 रुपये। जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना 2012-13 में क्या है? चयनित व्यक्ति 3 हैं। प्रथम 1 लाख रुपये, द्वितीय 50,000 रुपये, तृतीय 25,000 रुपये। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गैंडा। अच्छा, रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ है? सुभागपुर गोंडा में। गोंडा में है रेशम अनुसंधान विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा। टसर रेशम विकास केंद्र सोनभद्र में है। एरी अनुसंधान विकास केंद्र औरैया है। एरी अनुसंधान विकास केंद्र औरैया है। खनिज आधारित उद्योग कांच उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कांच उद्योग में यूपी का देश में पहला स्थान है। खनिज आधारित उद्योग कांच उद्योग जो है, कांच उद्योग में यूपी का देश में पहला स्थान है। यहाँ पर चूड़ियाँ, बोतल, गुलदस्ते, कांच के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। जो कांच उद्योग है, कांच उद्योग में यूपी का देश में पहला स्थान है। कांच उद्योग में यूपी का देश में पहला स्थान है। यहाँ पर चूड़ियाँ, बोतल, गुलदस्ते, कांच के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। कांच उद्योग में यूपी देश में पहले स्थान पर है। प्रमुख केंद्र कांच उद्योग का फिरोजाबाद, बहजोई, नैनी, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सिकोहाबाद, हाथरस। यहाँ पे कांच के उद्योग है। फिरोजाबाद, बहजोई, नैनी, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सिकोहाबाद, हाथरस। चूड़ियाँ निर्माण का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। चूड़ियाँ निर्माण का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में कांच की चूड़ियाँ, बोतल, गिलास, मोती आदि बनाने के लगभग 200 कारखाने हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में कांच की चूड़ियाँ, बोतल, गिलास, मोती आदि बनाने में लगभग 200 कारखाने हैं। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ निर्माण विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ी निर्माण के लिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम जानते हैं। इस शहर में कांच की चूड़ियाँ, बोतल, गिलास, मोती आदि बनाने के लिए लगभग 200 कारखाने हैं। बहजोई, मुरादाबाद एवं नैनी, प्रयागराज कांच की चादरों के निर्माण के लिए सुप्रसिद्ध है। बहजोई, मुरादाबाद, नैनी, प्रयागराज कांच की चादरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग। माचिस उद्योग राज्य में बरेली शहर माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग राज्य की बरेली शहर माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग जो है ना, माचिस उद्योग राज्य में बरेली शहर माचिस के लिए प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग बरेली शहर माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली शहर माचिस उद्योग जो है ना, राज्य में बरेली शहर जो है ये माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ एवं प्रयागराज भी माचिस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। माचिस उद्योग जो है ना, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ एवं प्रयागराज भी माचिस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। माचिस उद्योग के लिए सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज भी माचिस के लिए। माचिस के लिए तो बरेली प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज भी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
विमको माचिस बनाने वाली बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री बरेली में है, जो वर्तमान में बंद हो गई है। विमको जो है ना, ये माचिस बनाने वाली बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री है, बरेली में है, जो वर्तमान बंद हो गई है।